बेसल गैंग्लिया के बारे में पढ़ेंगे। बेसल गैंग्लिया बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले तो ये बात आती है। बेसल गैंग्लिया आर द मैसेज ऑफ ग्रे मैटर प्रेजेंट विद इन ईच सेरिब्रल हेमिस्फेयर। हमारे सेरिब्रल हेमिस्फेयर के अंदर जो ग्रे मैटर के मैसेज प्रेजेंट होते हैं ना, उनको हम स्पेसिफिकली नाम देते हैं बेसल गैंग्लिया का। ठीक है, अब हम यह पढ़ते हैं कि जो हमारा सबथैलेमिक न्यूक्लियाई है और सब्सटेंशिया नाइग्रा है, वो जो है ना हमारे बेसल न्यूक्लियाई के क्लोजली रिलेटेड होते हैं, बट दे आर नॉट इंक्लूडेड इन बेसल न्यूक्लियाई। अब ये क्लोजली रिलेटेड क्यों होते हैं, ये वाली बात हम आगे जाके पढ़ेंगे। ये ड्यू टू सम फंक्शनल प्रॉपर्टीज़, उनकी वजह से इनको बेसल गैंग्लिया के साथ रिलेट किया जाता है। मोरओवर हमारा जो बेसल गैंग्लिया होता है ना, हमने पढ़ लिया कि ये मैसेज ऑफ ग्रे मैटर है, इस सेरिब्रल हेमिस्फीयर के इनसाइड प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और दूसरी बात ये कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे पोस्चर और वॉलंटरी मूवमेंट के लिए। पोस्चर और वॉलंटरी मूवमेंट्स को मेंटेन कौन करेगा? बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया है क्या? मैसेज ऑफ ग्रे मैटर जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक हो गया। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो बेसल न्यूक्लियाई के साथ रिलेटेड है। इसमें हमारे पास जो है ना लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस होता है और कॉर्डेट न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब जो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस होता है ना हमारे पास, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस आगे दो पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। दो इसकी जो है ना पार्ट्स हैं, एक ग्लोबस पैलिडस है और एक पुटामिन है। ग्लोबस पैलिडस जो है ना उसका जो है ये थोड़ा स्मॉलर करके पार्ट होता है और पुटामिन जो होता है ना एक्सपेंडेड होता है। ठीक हो गया। अब जब हम कॉर्डेट न्यूक्लियस और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस को मिलाएंगे तो ये हमारे पास बनता है कॉर्पस स्ट्रिएटम। ओके, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस क्या था? इसकी ये होता है हमारे पास ग्लोबस पैलिडस प्लस पुटामिन पे कंसिस्ट होता है। अब अगर हम कॉर्डेट न्यूक्लियस और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो ये बनेगा कॉर्पस स्ट्रिएटम। लेकिन अगर हम सिर्फ कॉर्डेट न्यूक्लियस को पुटामिन के साथ मिलाएं, इंस्टेड ऑफ द कंप्लीट लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, हम जस्ट कॉर्डेट न्यूक्लियस को पुटामिन के साथ ऐड करें, यानी कि C+P, C+P, तो ये हमारे पास बनता है स्ट्रिएटम। यानी कि कॉर्डेट न्यूक्लियस और पुटामिन बनता है स्ट्रिएटम, और कॉर्डेट न्यूक्लियस और पुटामिन बन गया स्ट्रिएटम, और जो होता है ना कॉर्डेट न्यूक्लियस और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा कॉर्पस स्ट्रिएटम। यहाँ पे हमारे सेरिब्रल हेमिस्फीयर का लेटरल व्यू दिया गया। इसमें क्या होता है कि ये जो दरमियान वाला पार्ट है, ये जो येलो कलर में मैंने हाईलाइट किया है, ये हमारे पास है कॉर्डेट न्यूक्लियस, ये हमारे पास है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। ठीक हो गया। अब लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के ऊपर ये वाला पार्ट, दिस वन, ये यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ तक, और ये यहाँ पे आके एंड हो रहा है। ठीक हो गया। ये सी शेप पार्ट जो होता है ना, ये हमारे पास होता है कॉर्डेट न्यूक्लियस। लेंटिफॉर्म ये दरमियान वाला पार्ट, और जो सी शेप पार्ट है वो है कॉर्डेट न्यूक्लियस। ठीक है, अब हमारे पास जो कॉर्डेट न्यूक्लियस होता है ना, इसके तीन पार्ट होते हैं। एक तो इसका हेड होता है, एक इसकी बॉडी होती है और एक उसकी टेल होती है। ये देखिए, यहाँ से इसका हेड स्टार्ट होगा, यहाँ पे करके इसकी बॉडी होगी और यहाँ पे इसकी टेल होगी। अब जो हेड ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस है ना, वो हमारे पास एंटीरियर हॉर्न की लेटरल वॉल बनाता है। ये देखें, यहाँ पे हमारे पास ये लेटरल वेंट्रिकल है। ठीक है, ये लेटरल वेंट्रिकल का एंटीरियर हॉर्न है, एंटीरियर साइड पे। ये पीछे वाला पोस्टीरियर हॉर्न है, और जो नीचे वाली साइड पे है ना, ये वाला करके, ये इसका इंफीरियर हॉर्न है। यहाँ पे क्या होगा? एंटीरियर हॉर्न। ठीक है, यहाँ पे क्या है? पोस्टीरियर हॉर्न, और पीछे नीचे करके क्या है? इंफीरियर हॉर्न। ठीक है, एंटीरियर, इंफीरियर एंड पोस्टीरियर। ओके, तो अब जो हमारे पास उसका हेड था ना, हमारे कॉर्डेट न्यूक्लियस का जो हेड है वो, अब हमारे पास कॉर्डेट न्यूक्लियस का जो हेड है, देखिए ये हेड है, और ये हमारे पास एंटीरियर हॉर्न है, लेटरल वेंट्रिकल का ये एंटीरियर हॉर्न है। तो एंटीरियर हॉर्न की लेटरल वॉल बना रहा है हमारे पास कॉर्डेट न्यूक्लियस का हेड। एंटीरियर हॉर्न, ये उसकी लेटरल वॉल, और ये बना रहा है हमारे पास कॉर्डेट न्यूक्लियस का हेड। आगे जाते हैं बॉडी की तरफ, तो इसकी बॉडी जो है ना हमारे पास आती है पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल, जो है ना वो बना होता है इसकी कॉर्डेट न्यूक्लियस की बॉडी के पीछे ही होता है। ठीक है, अब हम टेल की बात करते हैं। जो टेल है ना,
वो जो है ना हमारे पास प्रेजेंट होती है, सॉरी, ये जो हमारे पास बॉडी इसकी प्रेजेंट होती है, ये बनाती है लेटरल वेंट्रिकल के बॉडी का फ्लोर, ठीक है, लेटरल वेंट्रिकल के बॉडी का फ्लोर, ठीक हो गया। और जो इसकी टेल है, ये क्या हेड था और ये यहाँ पे बॉडी आएगी, ये उसकी बॉडी का फ्लोर बना देगी। फ्लोर है ना, ये ऊपर है और ऊपर है करके, यानी कि ये रूफ़ है और ये फ्लोर है, ठीक हो गया। और जो हमारे पास टेल होगी ना, टेल वाला पार्ट यहाँ पे है ना, यहाँ पे टेल है, यहाँ पे करके ही टेल है, यहाँ पे जाके टेल एंड हो जाती है और यहाँ पे ये एमेग्डुलॉइड न्यूक्लियस बनाती है, ठीक है। 3 न्यूक्लियस होते हैं, कॉर्डेड न्यूक्लियस, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस और एमेग्डुलॉइड न्यूक्लियस, ठीक हो गया। सो ये जो बॉडी है ना इसकी, तो ये हमारे पास उसकी यानी कि फोर्थ वेंट्रिकल की बॉडी की जो लोअर सरफेस है, फ्लोर है, वो बनाती है, ठीक है। लेकिन जो टेल है वो क्या बनाती है, टेल हमारे पास पोस्टीरियर हॉर्न को स्पेसिफाई करती है, लेटरल वेंट्रिकल के पोस्टीरियर हॉर्न को। यहाँ पे जाके टेल है, यहाँ पे है पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल, ठीक हो गया। अब लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है, ये हमारे पास वेज शेप मैस है, दिस वन इज़ द वेज शेप, और इसके 2 पार्ट्स हैं हमारे पास। एक हमारे पास पुटामिन है और ये एक हमारे पास क्या है, ग्लोबस पैलिडस, ठीक हो गया। जो हमारे पास ग्लोबस पैलिडस है ना, वो लाइटर पोर्शन है, ग्लोबस पैलिडस क्या है, लाइटर पोर्शन है। और जो पुटामिन है ना, वो हमारे पास डार्क है, यानी कि पुटामिन क्या है, डार्क है, ये डॉट से स्पेसिफाई कर देते हैं। और जो ग्लोबस पैलिडस है वो लाइटर पोर्शन है, ठीक हो गया। अब हमारे पास लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के साथ रिलेटेड होता है एक्सटर्नल कैप्सूल, ठीक हो गया। और एक्सटर्नल कैप्सूल के यानी कि एक्सटर्नल कैप्सूल के साथ जो सेपरेशन होती है ना लेंटिफॉर्म की, वो क्लोस्ट्रम के ज़रिए होती है। मतलब यहाँ पे हमारे पास लेंटिफॉर्म है, यहाँ पे दरम्यान में क्लोस्ट्रम है, ठीक है, लेंटिफॉर्म, क्लोस्ट्रम, और यहाँ पे जाके एक्सटर्नल कैप्सूल। ये मैं आपको आगे वाले डायग्राम से दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है ना, ये वेज शेप। पहले हम देखते हैं कि कॉर्डेड न्यूक्लियस का, ये कॉर्डेड न्यूक्लियस का हेड है हमारे पास, ये कॉर्डेड न्यूक्लियस का हेड है। कॉर्डेड न्यूक्लियस और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस को सेपरेट करता है हमारे पास ये वाइट वाला इंटरनल कैप्सूल, ठीक हो गया। आगे हमारे पास आता है लेंटिफॉर्म, ये लेंटिफॉर्म और इसके 2 पार्ट्स हैं, पुटामिन और ग्लोबस पैलिडस, ओके। अब जो है ना, ये लेंटिफॉर्म जो है ना, लेंटिफॉर्म रिलेटेड होता है एक्सटर्नल कैप्सूल से, और एक्सटर्नल कैप्सूल और लेंटिफॉर्म को जो चीज़ सेपरेट करती है वो है क्लोस्ट्रम। ये वाली स्ट्रक्चर जो है ना, दिस वन इज़ द क्लोस्ट्रम, जो हमारे पास एक्सटर्नल कैप्सूल और लेंटिफॉर्म को सेपरेट कर रही है। अब एक्सटर्नल कैप्सूल के बाद क्या आता है, एक्सटर्नल कैप्सूल के बाद हमारे पास आता है इंस्यूलर कॉर्टेक्स, ठीक हो गया। और इंस्यूलर कॉर्टेक्स के बाद क्या होगा, इंसुला, ठीक हो गया, सिंपल। यहाँ पे क्या था, हेड ऑफ कॉर्डेड न्यूक्लियस, और यहाँ पे है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, दोनों को सेपरेट करता है इंटरनल कैप्सूल। अब इंटरनल कैप्सूल जो है ना, रिलेटेड होता है एक्सटर्नल कैप्सूल के साथ लेटरल साइड पे, बट बोथ आर सेपरेटेड बाय द हेल्प ऑफ द क्लोस्ट्रम, ओके। अब एक्सटर्नल कैप्सूल के लेटरली जाएं हम, तो यहाँ पे होता है इंसुलर कॉर्टेक्स, और इंसुलर कॉर्टेक्स के लेटरली हमारे पास प्रेजेंट होता है इंस्यूला। अब हम सब्सटेंशिया नाइग्रा और सबथैलेमिक न्यूक्लियाई के बारे में देख रहे थे कि ये हमारे पास रिलेटेड होते हैं हमारे बेसल गैंग्लिया से। किस तरह रिलेटेड होते हैं, जो सब्सटेंशिया नाइग्रा होता है ना, वो डोपामीन रिलीज़ करता है, और डोपामीन क्या है, इनहिबिटरी जो है ना, इनहिबिटरी ये सिक्रेशन है, ठीक हो गया। अब ये रिलेट करता है इस मतलब कि सिक्रेशन की वजह से इसके कॉर्पस स्ट्रिएटम के साथ कनेक्शंस होते हैं। जाहिर है अब ये जो सिक्रेशन है ये भी तो जाएगी ना बेसल न्यूक्लियाई में अपने फंक्शन के लिए, तो इसलिए ये कनेक्टेड होती है बेसल गैंग्लियाई से, ठीक है। अब हमारे पास जो सबथैलेमिक न्यूक्लियाई होते हैं ना, वो हमारे पास ग्लूटामिन रिलीज़ करते हैं। ग्लूटामिन का क्या एक्साइटेटरी एक्शन है, ठीक है। उसका क्या था,
सब्सटेंशिया नाइग्रा का डोपामिन वाला था और वो क्या था, इनहिबिटरी एक्शन। और जो है ना सबथैलेमिक न्यूक्लियाई का ग्लूटामिन जो है ना ये रिलीज़ करता है और इसका एक्शन जो है ना एक्साइटेटरी है, यानी कि उसके अपोजिट है। इसके भी सेम फॉर इट्स सिक्रेशनल पर्पस इसके भी कनेक्शन होते हैं हमारे जो हम पढ़ रहे हैं बेसल न्यूक्लियाई से। ठीक हो गया। क्लोस्ट्रम के बारे में देखते हैं। क्लोस्ट्रम क्या है? क्लोस्ट्रम जो है ना थिन शीट ऑफ द मैटर है और ये हमारे पास लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस से सेपरेट होती है एक्सटर्नल कैप्सूल के ज़रिए। ठीक है। और जो होता है ना ये क्लोस्ट्रम, इसके जो फंक्शन है ना अभी तक अननोन है। हमने देखा था कि ये एक्सटर्नल कैप्सूल और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के दरमियान में प्रेजेंट होता है और इसके जो स्पेसिफिकली जो इसके फंक्शंस हैं वो अभी तक अननोन है। ठीक हो गया। आगे हम पढ़ते हैं इसके कनेक्शंस हमारे। ठीक हो गया। ये मैं आपको डायग्राम से दिखाती हूँ कनेक्शंस। कनेक्शन में सबसे पहले हमारे पास आते हैं एफरेंट कनेक्शन। एफरेंट क्या होते हैं? एफरेंट वो होते हैं जो हमारे पास सेंसरी इम्पल्सेस को लेके जाते हैं। ठीक है। एफरेंट में मेनली जो है ना हमारे पास वो है एफरेंट कनेक्शन में हमारे पास मेनली है कॉर्टिको सिचुएटेड कनेक्शंस हो गए। ठीक है। ये क्या होते हैं? लेके आते हैं कॉर्टिकल से हमारे पास इम्पल्सिस को अपने इसमें बेसल न्यूक्लियाई में बेसल गैंग्लिया में। ठीक है। ये बेसल गैंग्लिया का एरिया हो गया ना ये वाला। तो ये कॉर्टेक्स से लेके आते हैं बेसल गैंग्लिया में, इसको बोलते हैं इसलिए कॉर्टिको सिचुएटेड जो कनेक्शंस है, कॉर्टिको सिचुएटेड फाइबर्स। ठीक हो गया। अब जो दूसरे फाइबर्स हैं वो हमारे पास हैं थैलेमो सिचुएटेड फाइबर्स। ये क्या करते हैं? ये थैलेमस से लेके जाते हैं एफरेंट इम्पल्सिस को और हमारे बेसल न्यूक्लियाई में लेके जाते हैं बेसल गैंग्लिया में। बेसल गैंग्लिया किस पे कंसिस्ट होता है? कॉर्डियल न्यूक्लियस लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस में। ठीक हो गया। तो ये जो होते हैं ना ये थैलेमस से लेके जाते हैं अपने बेसल गैंग्लिया की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, मुझे एक चीज़ याद आ गई, वो मैं मिस कर गई हूँ। वो हमारे पास ये है कि जो हमारी टेल होती है ना कॉर्डियल न्यूक्लियस की, वो जब ख़त्म होने लगती है तो ये हमारे पास बनाती है हमारा एमिग्डुलॉइड न्यूक्लियस जाके बनाती है। ठीक है। एमिग्डुलॉइड न्यूक्लियस का काम क्या होता है? ये हमारे पास हमारे लिम्बिक सिस्टम से रिलेटेड होता है और हमारे पास फेयर लाइक जो सेंसेशन होती है ना उनसे रिलेटेड होता है। दैट्स ऑल अबाउट इट। क्या था? एमिग्डुलॉइड न्यूक्लियस, कॉर्डियल न्यूक्लियस की टेल जहाँ पे एंड हो रही है तो वहाँ पे ये एक डार्कर सा पार्ट है जिसको एमिग्डुलॉइड न्यूक्लियस बोलते हैं और ये हमारे पास लिम्बिक सिस्टम से रिलेटेड होता है और हमारी फेयर लाइक जो सेंसेशन होती है ना उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हमने देख लिया कि जो हमारे एफरेंट है उसमें क्या थे? कॉर्टिको सिचुएटेड फाइबर्स होते हैं जो हमारे पास कॉर्टेक्स से आते हैं। कॉर्टिको सिचुएटेड फाइबर्स होते हैं जो हमारे पास कॉर्टेक्स से आते हैं स्ट्रेटम की तरफ, हमारे बेसल न्यूक्लियाई की तरफ। इसके बाद क्या होते हैं? थैलेमोस्ट्रिएटेड, थैलेमस से जाते हैं हमारे बेसल न्यूक्लियाई की तरफ और उसके बाद होते हैं नाइग्रोस्ट्रिएटल जो हमारे सब्सटेंशिया नाइग्रा से हमारे बेसल गैंग्लिया की तरफ जाते हैं। ठीक हो गया। ये हो गए एफरेंट। अब हम पढ़ते हैं इफरेंट जो है ना वो वाले। इफरेंट फाइबर्स में हमारे पास आते हैं स्ट्रेटो पैलिडल फाइबर। देखिए नाम से जाहिर हो रहा है कि ये हमारे पास स्ट्रेटम से आएंगे। ठीक हो गया। स्ट्रेटम क्या था हमारे पास? पुटामिन और क्या था? पुटामिन एंड कॉर्डेट न्यूक्लियस को बोलते हैं स्ट्रेटम। ठीक है। तो स्ट्रेटोपैलिडल जो होते हैं ना हमारे पास स्ट्रेटम से आएंगे और यानी कि कॉर्डेट न्यूक्लियस और पुटामिन दोनों से और जाएंगे ग्लोबस पैलिडस के अंदर। ठीक है। इसलिए इनको बोलते हैं स्ट्रेटोपैलिडल। इसके बाद होते हैं स्ट्रेटोनाइग्रल। ये भी हमारे पास स्ट्रेटम से आएंगे यानी कि कॉर्डेट न्यूक्लियस और पुटामिन से और ये जाएंगे हमारे पास सब्सटेंशिया नाइग्रा में। ये मिड ब्रेन में सब्सटेंशिया नाइग्रा है। ठीक है। और इसके बाद हमारे पास होते हैं कुछ और इफरेंट्स फाइबर। अब क्या था कि जो हमारे पास सब्सटेंशिया नाइग्रा है, सब्सटेंशिया नाइग्रा हो गया या फिर हमारे पास स्ट्रेटम हो गया,
इससे जो फाइबर्स आ गए हमारे पास ग्लोबस पैलिडस के पास, तो वो ग्लोबस पैलिडस के लिए तो एफरेंट होंगे ना, हैं? ठीक है, वो हमारे पास हमारे स्ट्रेटम के लिए इफरेंट थे क्योंकि वहाँ से निकल रहे थे, उसके लिए ये इफरेंट्स थे, ठीक है। लेकिन ये ग्लोबस के लिए क्या है, एफरेंट्स हैं, क्योंकि ये ग्लोबस पैलिडस में अभी आ रहे हैं। सो इसके एफरेंट हो गए स्ट्रेटोपैलिडल, स्ट्रेटोनाइग्रल वाले। अब इसके कुछ इफरेंट फाइबर्स भी होंगे, ठीक हो गया। ग्लोबस पैलिडस के जो इफरेंट फाइबर्स हैं ना, ये इनके नाम याद कर लें आप लोग। ये हैं अंसा लेंटिक्युलरिस, फेसिकुलस लेंटिक्युलरिस, ये मैंने इनके नाम कुछ लिखे हुए थे। AL इज अंसा लेंटिक्युलरिस, FL फेसिकुलस लेंटिक्युलरिस, PT ये क्या होगा, पैलिडियो टैगमेंटल, एंड PS पैलिडियो सब थैलेमिक फाइबर्स। क्या नाम था, AL अंसा लेंटिक्युलरिस, FL फेसिकुलस लेंटिक्युलरिस और PT पैलिडियो टैगमेंटल फाइबर्स एंड PS पैलिडियो सब थैलेमिक फाइबर्स। सो दैट्स ऑल अबाउट अवर बेसल गैंग्लिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें ताकि वो भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज ले सकें। शुक्रिया।